नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। लेते हैं पहला प्रश्न जो जुड़ा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह से। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काबुल में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। 2. उन्हें साल 1932 के नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं: ए. केवल कथन 1 सही, बी. केवल 2 सही, सी. 1 और 2 दोनों सही, या डी. न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है बी. केवल कथन 2 सत्य। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में की जा रही है। इनका जन्म साल 1886 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित करते हुए साल 1915 में अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार बाग-ए-बाबर की स्थापना की थी। उन्हें साल 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। वे भारत की आज़ादी से 1 वर्ष पूर्व भारत लौट आए थे और समाज सेवा के कार्य में सक्रिय हो गए थे तथा बाद में वो लोकसभा के सदस्य भी रहे। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में देश के किस संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए. IIM अहमदाबाद, बी. IIT बॉम्बे, सी. IISc बेंगलुरु, या डी. IIFT दिल्ली। सही उत्तर है बी. IIT बॉम्बे। हाल ही में IIT बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया। इस परियोजना का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल होने के दौरान छात्रों के सामने आने वाली भाषाई बाधा को दूर करना है। यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग तथा अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों व अध्ययन सामग्री के अनुवाद को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सक्षम बनाता है। इस परियोजना की परिकल्पना IIT बॉम्बे में कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने की थी। अनुवाद का ये तंत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। प्रश्न संख्या 3, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए. 12 सितंबर, बी. 15 सितंबर, सी. 17 सितंबर, या डी. 24 सितंबर। सही उत्तर है बी. 15 सितंबर। दुनिया भर में 15 सितंबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। दरअसल अंतर संसदीय संघ द्वारा 15 सितंबर 1997 के दिन लोकतंत्र पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया था। इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद साल 2008 से ही प्रतिवर्ष इस दिवस को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण के साथ मनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 4, भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं: ए. स्पेन, बी. USA, सी. चाइना, या डी. श्रीलंका। सही उत्तर है बी. USA। हाल ही में भारत और USA ने मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD लॉन्च किया। ये अप्रैल 2021 में लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान लॉन्च किए गए इंडिया US क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 का हिस्सा है। इसके माध्यम से अमेरिका भारत के 450 गीगाबाइट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करवाने में मदद करेगा। साथ ही पूंजी, टेक्नोलॉजी व द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा निवेश को भी बढ़ावा देगा। वैसे इस समिट के दौरान ही US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को भी लॉन्च किया गया था। ये पार्टनरशिप 5 स्तंभों पर आधारित है: शक्ति और ऊर्जा दक्षता, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास और उभरते हुए ईंधन। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, हाल ही में भारत के किस पोर्ट पर मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम को स्थापित किया गया है? ए. कोचीन पोर्ट, बी. एन्नोर पोर्ट, सी. विशाखापत्तनम पोर्ट, या डी. पारादीप पोर्ट। इसका सही उत्तर है बी. पारादीप। हाल ही में पारादीप पोर्ट के इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल के पास मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम को स्थापित किया गया। इसकी मदद से बंदरगाह पर कंटेनर्स के फिजिकल परीक्षण में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा।
पारादीप पोर्ट की बात करें तो ये एक प्राकृतिक और गहरे पानी का बंदरगाह है जो उड़ीसा के महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इस बंदरगाह का प्रशासन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और इस ट्रस्ट को साल 1966 में लौह अयस्कों के निर्यात हेतु एक मोनो कमोडिटी पोर्ट के रूप में कमीशन किया गया था। तो ये थे आज के 5 सवाल। कितने हुए आपके सवाल सही और कितने हुए गलत, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।